अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मक्का टारिस की सूरत हाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस ने हुक्म दिया था कि मक्का टावर को 1 माह में गिराया जाए। 1 माह का वक्त इसलिए दिया था कि मकीनों को जो है वो शिफ्ट होने का मौका मिल जाए और वो मुतबादिल जगहों का इंतज़ाम कर सकें। लेकिन SBCA के अफसरान ने एफिशिएंसी दिखाते हुए आज अपनी टीम वहां भिजवाई और मकीनों को इस बात पर मजबूर किया कि वो फ्लैट्स को खाली कर दें। इस बिल्डिंग में तकरीबन 16 फ्लैट्स हैं। जाहिर है कि इतने मुख्तसर से वक्त में शिफ्टिंग हो नहीं सकती थी, लिहाजा मकीनों ने न सिर्फ ये कि एहतजाज किया बल्कि मज़ाहमत भी की और बहुत सारे मकीन जो हैं उन्होंने इस हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील भी फाइल कर दी है। इस अपील में उन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात और SBCA के अफसरान को फरीक बनाया है। ये वही अफसरान हैं जिनकी नाकों के नीचे कराची में सैकड़ों हज़ारों गैर कानूनी इमारतें तामीर की जा रही हैं, लेकिन इनकी आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं कि इनके मुंह पैसों से भर दिए जाते हैं। बिल्डर्स अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं और ये दौलत के इस समंदर में बह जाते हैं। कराची के अवाम को अच्छी तरह इल्म है कि SBCA के अफसरान अरबों रुपए के हिसाब से माहाना रिश्वत लेते हैं और इनके कितने ही अफसरान जो हैं वो अरबपति बन चुके हैं, जिसमें मंजूर काका जैसी मशहूर हस्ती भी शामिल है। मक्का टारिस के जजमेंट में सबसे अच्छी बात ये कही थी जज साहब ने कि इन तमाम अफसरान के असासों की छानबीन नैब के ज़रिए करवाई जानी चाहिए। अगर ये अफसरान रिश्वत न लेते तो कराची के लोगों को आज जिस दिलखराश सूरत हाल का सामना है वो सूरत हाल पेश ना आती। बहरतौर अब चूंकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इमारतों को गिरने के मज़ीद भी ऑर्डर्स आएंगे, इस मरहले पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जनाब कराची में गैर कानूनी इमारतों को गिराने का जो सिलसिला है, अगर इसमें कैटेगरीज बना दी जाएं तो वो तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगी। यानी एक कैटेगरी वो होनी चाहिए जो इमारतें ज़ेरे तामीर हैं और दूसरी कैटेगरी उन इमारतों की होनी चाहिए जिसमें लोग रिहाइश पजीर हैं। तो जिन इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं उनसे वो इमारतें उस वक्त तक खाली न कराई जाएं जब तक उन्हें मुतबादिल रिहाइशगाहें न दे दी जाएं और उन्हें उनकी रकूम न दे दी जाए। दूसरी तरफ वो इमारतें हैं जो ज़ेरे तामीर हैं, जिसमें अभी रिहाइश इख्तियार नहीं की गई, सिर्फ लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई हैं। उन इमारतों को भी अगर गिराने का फौरी तौर पे हुक्म दिया जाएगा तो जो इस वक्त कराची में एक बड़ा मसला दरपेश है कि कराची में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गैर कानूनी इमारतें तामीर हो रही हैं इस वक्त भी बग़ैर किसी डर और खौफ के। तो अगर ये जो ऑर्डर्स हैं फौरी तौर पे गिराने के, अगर इन ऑर्डर्स को उन इमारतों तक महदूद कर दिया जाए जो ज़ेरे तामीर हैं और रिहायशियों को अगर मुतबादिल जगह दे दी जाए तो कराची के अवाम के लिए न सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा रिलीव होगा बल्कि लोग न सिर्फ अदालतों से बल्कि हुकूमत से भी ताउन करेंगे। हरचंद के इन सारे मामलात की जिम्मेदारी यानी गैर कानूनी इमारतों की तामीर को रोकना ये न सिर्फ सिंध हुकूमत का बल्कि वज़ीर बल्दियात का असल काम है। लेकिन ये जो कुछ भी होता रहा इसका भी हमें इल्म है कि इसमें भी सिंध हुकूमत की आशीर्वाद शामिल थी। ये सारे अफसरान सिंध हुकूमत के थे, वज़रा भी सिंध हुकूमत के हैं और ये सब कुछ इनकी भी नाकों के नीचे से होता रहा है।
हमें किसी मस्बत रवैये की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने आज तक कराची में न तो वज़ीर बल्दियात से और ना ही वज़ीर आला सिंध से कभी कोई ऐसी बात सुनी है कि वो गैर कानूनी इमारतों की तामीर में कोई दिलचस्पी रखते हैं। लिहाजा हम ये अपील करेंगे अदालतों से ही कि अगर अदालतें एक तरीक़ाकार वज़ा कर दें जिसमें लोगों को रिलीफ भी मिले और गैर कानूनी इमारतों की तामीर भी रुक सके। दूसरी तरफ कराची के अवाम से भी हम ये अपील करेंगे कि वो किसी भी किस्म के फ्लैट्स बुक कराते हुए या कोई भी रिहायशी जगह लेने से पहले मेहरबानी करके ज़रा हर चंद के जाली डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं और गलत चीज़ों की परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर अवाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल ज़रूर कर लिया करें और CDC से जो नक्शे फॉरवर्ड किए जाते हैं उन्हें भी देखें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स को भी देखें कि किसने इशू किया है, थोड़ी सी एहतियात करें तो फिर कराची के लोगों के लिए जो है वो रिलीफ मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मज़ीद 2 इमारतें ऐसी हैं जो ज़ेर तामीर हैं और उनके गिराए जाने के फ़ैसले भी बहुत जल्द आया चाहते हैं। यकीनी तौर पे हर शख्स को इल्म है कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं और मुझे यकीन है कि अदालतें भी उनके गिराने का ही हुक्म देंगी, क्योंकि ये बात बिल्डर को भी पता है। वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह मामला सुलझ जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।